बेटा, किसी को याद नहीं है कि लास्ट क्लास में क्या कराया आप लोगों को मैंने? गाइस मतलब अभी तक जवाब ही नहीं दिया तुम लोगों ने, क्या बात है? ट्वाइस ऑफ एंगल पूरा हो गया था क्या? लास्ट कौन सी प्रॉपर्टी कराई थी ट्वाइस ऑफ एंगल में? cos 2 है, फाइन। ट्राइस एंगल प्रॉपर्टी आई थिंक बी पार्ट होगा, ये सी पार्ट करवा रहा हूँ। दीक्षिता, ओके फाइन बेटा, थैंक्स। एडिंग डाल लेना थ्राइस एंगल प्रॉपर्टी, थ्राइस ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसमें लिखो आप साइन 3 है। रिजल्ट बनाते हैं। साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। कॉस ए एज इट इज, कॉस 2a को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन एज इट इज मल्टीप्लाई करो 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। 2 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। टू साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। 4 साइन ए माइनस, सॉरी माय मिस्टेक, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। आई होप गाइस क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट,
इससे आगे आप करोगे, फॉर्मेट वाइज सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन आप लोग खुद करेंगे। थर्ड पार्ट 10(3) है, डिराइव करने का फॉर्मेट वही रहने वाला है, ठीक है ना। मैं इसका रिजल्ट लिखा रहा हूँ आप लोगों को खाली। थ्री टेन है माइनस टेन क्यूब है, अपॉन में 1 - 3 10 स्क्वायर है। तो ये थी थ्राइस एंगल प्रॉपर्टीज। आई होप गाइस क्लियर होंगी। इसको भी डिराइव करने का सेम फॉर्मेट है, आप लोगों को खुद को करना है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मेट खोलना पहले, फिर टेन टू ए का फॉर्मेट खोलना, एलसीएम लेना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ये तो इनकी थ्राइस एंगल प्रॉपर्टी थी। अब इन्हीं से बनने वाले इनके रिजल्ट्स लिखते हैं। ठीक है, साइन क्यूब ए का फॉर्मूला बनाया बेटा इससे। आई होप गाइस क्लियर होगा। साइन 3 इक्वल टू 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3 ए, cos 3 is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a implies the result cos 3 is equal to 1/4 3 cos a plus 4 cos 3a। आई होप क्लियर होगा। कॉपी करो फटाफट।
हाफ एंगल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हमने लिखी थी साइन टू ए बराबर टू साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगी साइन टू ए की जगह साइन ए। देखो क्या करना है मैं बताऊं, जितनी भी लास्ट प्रॉपर्टीज लिखी है ना उनमें टू ए की जगह ए आएगा और ए की जगह ए बाई टू आएगा, दैट्स इट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी थी साइन टू ए, तो ये हो जाएगी साइन ए। जो रिजल्ट था टू साइन ए कॉस ए, तो वो हो जाएगा टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, एक रिजल्ट इसका। दूसरा हमने लिखा था cos 2a is equal to cos 2 is equal to sin cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई टू माइनस sin स्क्वायर a बाई टू। दूसरा रिजल्ट था टू कॉस स्क्वायर a माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस वन। तीसरा रिजल्ट था वन माइनस टू साइन स्क्वायर a बाई a, अब यहाँ हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर a बाई टू। तीनों रिजल्ट आ गए। ठीक है, थर्ड था आपका टेन टू ए, जो था टू टेन ए, ये हो जाएगा ए बाई टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए बाई टू। फोर्थ था साइन टू ए इज इक्वल टू टू टेन ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा टू टेन ए बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। फिफ्थ पार्ट कॉस ए, कॉस टू ए होता था वन माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी अब यहाँ पे ए बाई टू हो जाएगा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। ये हाफ एंगल प्रॉपर्टीज थी। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी खत्म होती है। चलिए आगे देखिए। एग्जाम्पल 6, if cos x is equal to minus 3 by 5, x lies in the third quadrant, then find the value of other 5 trigonometric functions. थर्ड क्वाड्रेंट में लाए हो रहा है। ठीक है, गिव मी अ मिनट, लेट मी रिफिल इन। Let me refill my markers. थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो पहले तो इसमें है ना दो तरीके हैं, तो मैं आपको पहला मेथड फर्स्ट बता रहा हूँ।
ठीक है, इसमें आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली cos x बोला है तो सिर्फ 3 और 5 लेना है, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देखना है। तो cos x का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल हमारा ये होगा जो कि x है। ठीक है, तो 3 5 तो ये मैं गलत नहीं हूँ तो 4 हो जाएगा। बाय पाइथागोरस आप निकाल लोगे, यहाँ डालोगे बाय ट्रायंगल मेथड। तो यहाँ पर आपका साइन एक्स क्या आ जाएगा, 4/5। ठीक है, cos x दे रखा था ऑलरेडी। tan x क्या हो जाएगा, 4/3। बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस फॉर्मेट में लिख देना बेटा। तो क्या है ना, मार्क्स कंप्लीटली आ जाएंगे। वैसे तो 11th है, कॉपी मुझे चेक करनी है। साइन कॉस टेन कॉट, sec x बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपकी सारे रिजल्ट आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं सिंबल की। तो सिंबल थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot एएसटीसी रूल से। तो tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, cos ऑलरेडी नेगेटिव था। तो ये मेथड फर्स्ट था। अब मेथड सेकंड की बात करते हैं। देखो cos x गिवन है -3/5, सिंस sec x is equal to 1 by cos x implies -5/3। now sin square x plus cos square x is equal to 1 implies sin square x is equal to root of sin x is equal to plus minus root of 1 minus cos square x, 1 minus cos square x। तो 1 minus cos क्या है हमारा, सॉल्व करो। क्या आएगा, 25 minus 9 16/25 यानी कि 4/5। सॉल्व कर लोगे आप लोग। sin x आ गया आपका, since x is in third quadrant, therefore sin x is equal to what, -4/5। now since cos x is equal to 1 by sin x implies -5/4। now tan x is equal to sin x by cos x implies
टेन एक्स साइन एक्स की वैल्यू पुट करो, कॉस एक्स की वैल्यू पुट करो। साइन एक्स हमारा है माइनस का 4/5, कॉस एक्स हमारा है माइनस का 3/5, इम्प्लाइज इज 4/3। ठीक है, सिंस cot x is equal to 1/tan x implies बस। चाहो तो मेथड सेकंड से निकाल लो, चाहो तो मेथड फर्स्ट से निकाल लो, एज यू लाइक, मुझे कोई इश्यू नहीं है। सेकंड मेथड आइडेंटिटीज बेस है, फर्स्ट मेथड जो है आपका वो ट्रायंगुलर बेस है। राइट डाउन करो फटाफट से। व्हाट एंड सेकंड, वही फर्स्ट मेथड। बाय पाइथागोरस सॉल्व कर लेना, 13 आएगा। सॉल्व करके यही लिखना है बेटा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को आता है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि 13 कैसे आएगा, पाइथागोरस से सॉल्व कर लेना। अब मैं वो पी एच और वो भी नहीं लिखूंगा, वो आप लोगों को लास्ट एग्जाम्पल में लिखा के वो आप खुद से लिखेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट है साइन और सेक, साइन और कॉसेक के अलावा सारे नेगेटिव। आंसर सेकंड मेथड जो आपको पसंद आया आप उससे करना, मैं दोनों इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कैसे करना है।
10 का रिजल्ट आ गया ना। सॉल्व करोगे प्लस माइनस का 13/5 आ जाएगा। ठीक है, सिंस x is in second quadrant, therefore sec x is equal to minus 13/5। ठीक है, सिंस cos x is equal to 1 by sec x, तो माइनस का 5/13 implies cos x is equal to माइनस का 5/13। cos आ गया, तो क्या अब साइन में निकालना है तो यहां से निकाल लेते हैं। कॉट दे रखा है, सिंस या नाव लगा लो। हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। implies cosec x is equal to plus minus root of 1 plus cot square x implies cosec x is equal to plus minus root of 1 plus cot की वैल्यू थी हमारी 5/12 implies plus minus 13/12। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, रीजन वही दे दो, सिंस x is in second quadrant implies cosec x is equal to माइनस का 13 प्लस का आएगा 13/12 सेकेंड क्वाड्रेंट है बिकॉज सिंस sin x is equal to 1 by cosec x which is equal to 12/13 implies sin x is equal to 12/13 आंसर। आई होप क्लियर होगा। नोट डाउन करो फटाफट से।
देखो एग्जाम्पल नंबर 3, ये सॉरी 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाय 3। सबसे पहले तो ये समझो 2 पाई पे एक रोटेशन कंप्लीट होता है हमारा। 2 पाई पे एक रोटेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा 2 पाई पे एक रोटेशन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं 2 पाई लिखा रहता है ना, 0 सॉरी 0 पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वहीं पे रुक जाएगा, रोटेशन तो और भी आगे जा सकता है, नेक्स्ट रोटेशन भी ले सकता है। अब क्या हो जाएगा 4 पाई। अगर इससे आगे चलते तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया 5 पाई बाय 2, ठीक है। इससे इधर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई। फिर यहाँ पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 2। यहाँ पहुंचेंगे तो 4 पाई। रोटेशन चलता रहता है तो एंगल यानी कि एंगल फॉर्मेशन चलता रहता है। तो हमें रोटेशन किस फॉर्म में तोड़ना है वो भी समझना होगा, क्योंकि 2 पाई के मल्टीपल में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जो 2 के टेबल के फॉर्मेशन में अगर मैं इसे क्रैक करूँ 31 को, तो 31 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 15 टाइम्स जा रहा है, डिसेबल है यानी, ठीक है। और रिमाइंडर मेरा 1 बच रहा है, उसको छोड़ देते हैं। तो जितना जा रहा है ना उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो 15 टू ज़ा 30, तो यहाँ मैंने लिख दिया 13 पाई प्लस एक बच रहा था यानी पाई बाय 3। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, करके देख लो सॉल्व। सही है क्या गलत है? 10 टाइम्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सॉल्व करके देख लो। 30 प्लस 1 31 पाई बाय, वो मैंने क्यों बताया था, वो मैंने इसलिए बताया था कि 2 के मल्टीपल में हमें अगर उसको ब्रेक करना है तो कैसे करूंगा मैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात चल रही थी तो यहाँ पे डिवाइड में था 3, तो मैंने 3 से डिवाइड किया 31 को। 10 टाइम्स जा रहा था और 1 रिमाइंडर था, तो मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्रैक किया। यहाँ पाई हटा दो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया, ठीक है। 10 प्लस 1/3। अब इसमें मैंने पाई लिख दिया, और बिकॉज मुझे पाई का फॉर्मेट चाहिए था, तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 पाई का मल्टीपल है, देखो 5 टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3, यानी कि 5 रोटेशन कंप्लीट हो गई। 5 रोटेशन कंप्लीट है इनडायरेक्टली, तो 360 प्लस थीटा ही तो हुआ। और 360 डिग्री प्लस थीटा यानी साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, और 360 पे कोई चेंजेस आते नहीं है, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 3। और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, बोल लिख रहा है कोई, लिखो फटाफट लिखो, देखो कौन लिख रहा है। चलो मैं लिख देता हूँ, तो 1040 हो गए आंसर। अब एग्जाम्पल 9 देखो फटाफट। ये रेडियन फॉर्मेट में था, वो डिग्री फॉर्मेट में दे रखा है। सेवनटीन 10 है, तो पहले भाई 360 से डिवाइड लगा लो इसको, कितनी बार जाएगा,
लगा के बताओ जल्दी से कितनी बार जा रहा है। मैं गलत नहीं हूँ तो 4 टाइम्स जा रहा होगा, चेक कर लो। करो, देखे आ रहा है क्या। कितनी बार गया, 4 टाइम्स। कितना बचा रिमाइंडर, 0। और 1440 था ना, तो 60 वो, और 60 वो, और 210 ये 370, 70 बच रहा है। 5 टाइम्स आ रहा है, मैंने गलत कर दिया होगा, कोई बात नहीं। करो देख कितनी बार जा रहा है। 10 का फर्क है, 1800। ठीक है ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं फिर। देखो क्या किया था, फिर 60, 17, 10, ठीक है। डिवाइड जब लगाया तो 14, 40, 4 टाइम्स। रिमाइंडर आपका आ रहा था 0, एंड 11 माइनस 4 तो 7, एंड 16 माइनस 4 270। तो ये आपका हो गया कॉस। देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, सबसे पहले तो वो करते हैं हम, तो कॉस थीटा होता है। ठीक है, फिर इसको हम क्या लिख देंगे, 4 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 270। तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है बिकॉज, तो ये हो जाएगा कॉस 270। अब कॉस 270 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 90। तो अगेन एएसटीसी रूल से क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 90, क्योंकि 180 प्लस है और थर्ड क्वाड्रेंट आ गया है। माइनस आएगा क्या या नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज करनी है आप लोगों को, कल की क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।